Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is integral substitution. इससे पहले हम इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन पे डिफरेंट मतलब एक लेक्चर दे चुके हैं। ये आज हमारे इसका मतलब इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन पे थर्ड लेक्चर है। इसको आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल असद मैथमेटिक्स के नाम से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त पे मिल सके। लेट आई स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ 4 सीकन स्क्वायर 4x dx। इस तरह के पास एक क्वेश्चन गिवन है। इसको आपने इसके इंटीग्रल आपने सब्स्टिट्यूट कर मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें आपके पास जो है इस 4x को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 4x इक्वल टू t। याद रखें सब्स्टिट्यूशन हमने ऐसी वैल्यू करनी है जिसका डेरिवेटिव आपके पास क्वेश्चन में मौजूद हो। तो 4x का आपके पास जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x वो 4 होता है। 4 ऑलरेडी इसमें है। अब बोथ साइड पे आप टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ dt बाई dx आ जाएगा। सो अगेन फिर सिंप्लीफिकेशन से 4 dx इक्वल टू dt आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करें। सो इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर 4x की जगह आपके पास t आ जाएगा। ठीक है, और 4 dx आपके पास जो है 4 dx की जो वैल्यू है वो dt आपके पास है। अब आपके पास यहाँ फार्मूला बन जाता है सीकन स्क्वायर t। इसका जो आपके पास इंटीग्रेशन है वो टेंजेंट t आपके पास है। ठीक है, प्लस c आपके पास इंटीग्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपके पास आ जाता है। तो सीकन स्क्वायर t आपके पास टेंजेंट t आपके पास का आंसर आ जाता है। ठीक है, आप t की जगह t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दें, टेंजेंट और t का आपके पास जो वैल्यू थी जो सब्स्टिट्यूट आपने की थी वो क्या थी 4x प्लस c। सो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। सो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल आपके पास है इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस cos x डिवाइड बाय साइन x प्लस cos x इंटू डी एक्स आपके पास इस तरह आपके पास गिवन है। ठीक है, इसमें भी आप देखें आपके पास जो डिनोमिनेटर आपकी वैल्यू गिवन है इसका जो आपके पास डेरिवेटिव है वो आपके पास डिनोमिनेटर में मौजूद है। तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट साइन एक्स प्लस सी प्लस कास एक्स इक्वल टू टी, इसको टी कह देते हैं। और इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो साइन का जो आपके पास डेरिवेटिव है वो कास एक्स आ जाता है, फिर प्लस कास एक्स का जो आपके पास डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स आ जाता है। ठीक है, और t का जो डेरिवेटिव है वो dt बाई dx आपके पास आ जाता है। अब आप यहाँ इस वैल्यू को देखें cos x माइनस साइन एक्स आपके पास है, लेकिन नोमिनेटर में आपके पास साइन एक्स माइनस cos x है। मतलब आपके पास उसका ऑर्डर है ना वो आपके पास ये cos x बाद में आता है और साइन एक्स पहले आता है। तो इससे आप माइनस कॉमन लेकर राइट साइड पे शिफ्ट कर दे, यानी आपके पास यहाँ से साइन एक्स फिर माइनस cos x और ये डी एक्स साइड पे शिफ्ट कर दे डी एक्स, और यहाँ से जो आपने माइनस कॉमन लिया है उसको राइट साइड पे शिफ्ट करके वो आपके पास माइनस डी टी हो जाएगा। सो आपके पास ये जो इंटीग्रल होगा ये चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ आपके पास ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको आपने टी का है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है नोमिनेटर का और डीएक्स का जो प्रोडक्ट है, नोमिनेटर और डीएक्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस डीएक्स की इक्वल है। सो माइनस को बाहर ले जाएं और माइनस डी टी की इक्वल है और डी टी इधर आपके पास आ जाएगा। ओनली नोमिनेटर में 1 रह जाता है, यानी माइनस डी टी आता है लेकिन माइनस को हमने बाहर लिख लिया है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसकी जगह आपके पास टी आ जाएगा। नोमिनेटर और डी एक्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस डी टी की इक्वल है। माइनस को बाहर लिख लेते हैं और डी टी को हम इधर लिख लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल्स में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम बाहर इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास देखें किसी भी फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो सो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एल एन लगा लेते हैं। सो एल एन टी प्लस सी, ये इसका आपके पास आंसर है। टी की जगह टी की वापस वैल्यू पुट कर दे, माइनस एल एन ऑफ टी का आपके पास जो वैल्यू थी वो आपके पास जो फर्स्ट आपने सब्स्टिट्यूट की थी वो आपके पास क्या है साइन एक्स प्लस काज एक्स और प्लस सी अपने जगह आपके पास आ जाता है। इस तरह आपके पास ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ e पावर 2x माइनस 4 dx। इसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें सब्स्टिट्यूशन से पहले। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड dx। अब इसमें आपके पास जो लेट ई एक्स है ना इसको सपोज कर ले t, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बहुत साइड पे डेरिवेटिव ले ले, यहाँ के पास ई एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। सो एट द एंड आपके पास डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स इक्वल टू 1/, ई एक्स डी टी आपके पास आ जाता है। ई एक्स की जगह ई एक्स आपने सब्स्टिट्यूट किया है टी, सो डी एक्स इक्वल टू 1/t डी टी आपके पास आ जाता है। अब ये सारी सब्स्टिट्यूशन आप इस आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है ना इसमें करें, सो आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 1/t डी टी, डी एक्स की जो आपके पास वैल्यू है 1/t डी टी आपके पास है। मज़ीद इसको एक स्टेप इसके सिंप्लीफाई कर लें, सो आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डी टी आपके पास आ जाता है। अब आप यहाँ एक फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं, आपके पास फार्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल होता है आपके पास 1/a सीकन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस सी के। सो ये भी आपके पास इसी फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपके पास ये हो जाएगा 1/a की जगह इस टाइम आपके पास 2 है, सो 1/2। सो नेक्स्ट आपके पास जो मतलब ये जो फार्मूला आपके पास है इस पे अप्लाई कर लेते हैं, ये एक्स फॉर्म में आपके पास है, ये इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 1/a सीकन इनवर्स ऑफ x बाय a। यहाँ आपके पास a की जो वैल्यू है आपके पास 2 है, सो उसके मतलब आपके पास जो होगा 1/2 सीकन इनवर्स ऑफ t बाई 2 प्लस c आपके पास आ जाता है। अब t की जगह t की ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दे, 1/2 सीकन इनवर्स ऑफ t की आपके पास जो वैल्यू थी जो स्टार्ट में आपने सब्स्टिट्यूशन की थी वो आपके पास e पावर x है, e पावर x डिवाइड बाई 2 और प्लस सी एंड में आ जाएगा। सो इस तरह आपके पास ये क्या हो जाता है, इंटीग्रल सेटिस्फाई आपके पास हो जाता है, मतलब इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाता है, उसका आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, जो आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल भी होगा। आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो कुछ आपके पास इस तरह गिवन है। एग्जाम्पल 4 आपके पास है इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। कुछ इस फॉर्म में आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप समझेंगे तो इसके थ्रू आपके पास काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। सो सबसे पहले आप इसको और से देखें, और इसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास गिवन है, इसको आप थोड़ा सा मतलब कोशिश करें कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, 4x पे डिपेंड करता है, आपके पास x की जो साथ वैल्यू है वो आपके पास 4 है, इस 4 को साइड पे लेके 2 पे डिवाइड कर दे, और इससे जो रिजल्ट आए उसका स्क्वायर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x के साथ ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बनेगा। तो आपके पास अगर 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और उसका स्क्वायर के पास 4 आता है, 4 ऑलरेडी इस 5 में मौजूद है, सो 4 प्लस 1 इसको आप इस तरह लिख सकते हो, यहाँ से ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 dx, इस तरह आप इसको लिख सकते हो। अब ये सब्स्टिट्यूशन आप इजीली यहाँ कर सकते हो। अब क्या कर ले, लेट x प्लस 2 इसको सब्स्टिट्यूट कर ले t, और बोथ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ dt बाई dx आपके पास आ जाता है, सो इट मीन्स कि dx इक्वल टू dt आपके पास आ जाता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लें, सो इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 dt आपके पास आ जाता है। ठीक है, यानी dx को आपने रिप्लेस कर दिया dt से, x प्लस 2 को रिप्लेस कर दिया t से, तो t स्क्वायर प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगेन सब्स्टिट्यूशन इसमें कर ले, आपके पास t स्क्वायर प्लस 1, आपको मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में एक्सप्लेनेशन की थी कि अगर आपके पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में आपके पास वैल्यू आती है, सो आपने x को रिप्लेस करना होगा a टेंजेंट थीटा से। ठीक है, यहाँ भी आपके पास t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस टेंजेंट थीटा से या टेंजेंट u वगैरह से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पास नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लेट t को सपोज कर लेंगे, लेट t इक्वल टू टेंजेंट u कह देते हैं, टेंजेंट थीटा भी कह सकते हो, टेंजेंट u भी कह सकते हो, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। याद रखिए जिस इंटीग्रल में जिस वेरिएबल के थ्रू इसका इंटीग्रल मतलब आपके पास लेते हो उसी के थ्रू हम डेरिवेटिव भी लेंगे। सो इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेते हो, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ सीकन स्क्वायर u du बाई dt आपके पास आ जाता है dt। अब dt को सेट पे शिफ्ट कर दे, dt इक्वल टू सीकन स्क्वायर u
डी यू आपके पास आ जाता है। अब ये इसमें आप पुटिंग कर लें इस इंटीग्रल में, इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ टी को आपने टेंजेंट का है तो टेंजेंट स्क्वायर यू प्लस 1 आ जाएगा, और आपके पास डी टी की जो वैल्यू है वो आपके पास है ये सीकन स्क्वायर यू डी यू आपके पास आ जाती है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन कर ले, 1/√ऑफ टेंजेंट स्क्वायर यू प्लस 1, ये आपके पास सीकन स्क्वायर यू की इक्वल है, ऊपर भी आपके पास सीकन स्क्वायर यू आ रहा है। ठीक है, डी यू आ जाएगा। अब ये एक सीकन स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक सीकन यू रह जाएगा जो नोमिनेटर में सीकन स्क्वायर यू के साथ कैंसिल हो जाता है। सो आपके पास लास्ट में क्या आएगा, सीकन यू डी यू आपके पास आ जाता है। याद रखिए इसमें पहले भी हम एक आध लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि सीकन यू का आपके पास जो इंटीग्रल है वो हमारे पास है एल एन सीकन यू प्लस टेंजेंट यू प्लस सी की इक्वल होता है। एब्सोल्यूट साइन हम इस वजह से लगाते हैं, एब्सोल्यूट भी लगा सकते हो, ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है कि आपके पास जो नेचुरल लॉग आपके पास होता है उसका जो नोमिनेटर की इसका जो डोमेन की वैल्यू होती है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि लॉग आपके पास नेगेटिव नंबर्स के लिए आपके पास अनडिफाइन होता है, इस वजह से हम इस पर एब्सोल्यूट साइन लगाते हैं। अब आप क्या कर लें, रिप्लेसमेंट कर लें इसकी, वापस सीकन यू को टेंजेंट फॉर्म में लिख लें। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यू और प्लस टेंजेंट यू अपनी जगह आ जाएगा। टेंजेंट फॉर्म में इसको हम इस वजह से मतलब हमने रिप्लेस किया था कि हम इस टेंजेंट की जगह टेंजेंट की वैल्यू लगा सकें, टेंजेंट की वैल्यू आपके पास टी है, सो इस वजह से इस क्वेश्चन को यानी सीकन यू को हमने रिप्लेस कर दिया टेंजेंट से। अब इसमें पुटिंग आप कर लें एल एन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एन प्लस टी प्लस सी। अब एट द एंड आप टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, टी की जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी वो आपके पास x+2 थी, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम हो सो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम उसको क्या करें आगे सिंप्लीफाई कर सकें और आपके जो मुश्किलात है उसको सॉल्व कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।